ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर्य अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 12 को। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन तक बात कर लिया था, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इसके आगे आने वाले वीडियोस का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में है, और सारे वीडियोस को तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इतना मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो, सिंपल हमें एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, और उसका हमें डायगोनल बताना है कि कितना मीटर लॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इसलिए मीटर में हमारा डायगोनल आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन जो 11 नंबर क्वेश्चन में तुमने फॉर्मूला लगाया कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो ये जो डायगोनल है इसी का अगर तुम वैल्यू निकाल लोगे तो सिंपल जो है तुम्हारा मालूम चल जाएगा कि वो कितना लेंथ का है। तो एरिया देखो यहीं से हम लोग लिख के और सिंपल सा कैलकुलेशन कर देंगे, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन होगा इसका और आसानी से बन जाएगा। तो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है 16,200, ठीक है। और ये जो है हमारा 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी फिलहाल इतना सोचो कि ये एक मतलब अस्थाई चीज़ है जिसे हम लोग थोड़ा देर बाद हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब सिंपल ये जो न्यूमरेटर है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो तुम्हें मालूम ही होगा। तो सिंपल डायगोनल स्क्वायर हमारा इधर बच जाएगा, और बन क्या जाएगा, 16,200 इंटू में 2। और 1 अगर हमारा डिनोमिनेटर में रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम लोग डी का वैल्यू निकाल देंगे। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12 को हम लोगों ने 2 लिख दिया, 1 आया कैरी, और 2 1 जा 2 और 1 कैरी जो था उसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। और ये वैल्यू हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 32,400। समझ में आया? अब सिंपल देखो, अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी स्क्वायर याद होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि 18 का स्क्वायर जो है वो होता है 324। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें कुछ आइडिया लग जाए। देखो, इस 324 तुम्हें कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये जो वैल्यू है ये 324 है। अब बस इसी वैल्यू का जो है तुम्हें यूज़ करना है, और आसानी से तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। अब देखो, 2 जीरो है तो क्या हम लोगों अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर 324 इंटू में 100। तो देखो, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 18 का स्क्वायर है, यानी 18 इंटू 18, और 100 जो है इसे हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो है रूट अंडर है तो रूट अंडर हम लोगों ने रहने दिया। दो पेयर बन गया एक वैल्यू का तो वो हमारा बाहर निकल गया। फिर दो पेयर बन गया एक वैल्यू का तो वो भी हमारा बाहर निकल गया। तो ये सिंपल सा बन कितना गया, तो 180, और यूनिट क्या था, मीटर। तो 180 मीटर जो है हमारा डायगोनल का लेंथ निकल कर सामने आ जाता है। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो देखा तुमने कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया। अब देखो, यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और सारे वीडियोस को तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ और विजिट करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।